हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमारी बेसिक मैथ्स की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ रहे थे। हमने अभी पिछली वीडियो तक जान लिया था कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम को कैसे निकालते हैं हम। और आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ क्या होता है और इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, यानी कैसे एचसीएफ हम निकालते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास एचसीएफ की फुल फॉर्म से। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताई थी। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम, हिंदी में बोलेंगे इसे महत्तम समापवर्तक, और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम मैस है। तो जैसे मैंने आपकी इसकी फुल फॉर्म के कुछ मीनिंग बताए थे पहले, क्या होते हैं। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा। कॉमन मैंने आपको बताया था कोई दो चीजों में एक समान होना या दो में एक कोई समान होना। एक एग्जांपल भी दिया था डेली लाइफ का। और फैक्टर का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है हमारा, किसी नंबर के फैक्टर वो सारे नंबर होते हैं जिनसे कोई नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, जिनसे कोई नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जैसे हम 12 को लें तो 12 हमारा किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, हमारा 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी हो जाएगा डिवाइड, 4 से भी हो जाएगा डिवाइड, 5 से नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सारे नंबर है हमारे 12 के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। हमने फैक्टर जाना था, तो फैक्टर के बाद प्राइम फैक्टर को भी जाना था। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने आपको ये बता चुका हूं। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, जाइए पहले उस क्लास को देखिए, क्योंकि तभी आपके ये समझ आ पाएंगे। तो 12 के ये फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर मैं बता चुका हूं क्या होते हैं, लेकिन इसमें हमने जानना बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। कॉमन को क्या बोलते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ। तो हमें जानना उभयनिष्ठ गुणनखंड, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो अब हमको जानना है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर, कॉमन का जैसे मैंने आपको मतलब बताया था, दो में एक समान होना। फैक्टर मतलब, फैक्टर आप जानते हैं फैक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको प्राइम फैक्टर बताया था, हम प्राइम फैक्टर से ही जानेंगे। जैसे एग्जांपल ले लें हम कोई एक, 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे मैंने आपको सिखाए हुए कैसे निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये किसके, हमारे 24 के प्राइम फैक्टर होंगे। और इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लें हम, क्या ले लें, 18 ले लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हो गए हमारे 18 के प्राइम फैक्टर। अब जो कॉमन होता है हमारा, दो या दो से अधिक नंबर के फैक्टर में ही कॉमन हो सकता है हमारा। जैसे इसमें हमारा इसके फैक्टर है, प्राइम फैक्टर ये हैं, इसके प्राइम फैक्टर ये हैं, 18 के प्राइम फैक्टर ये हैं और 24 के ये हैं। तो इसमें जो जितने फैक्टर हैं इनमें जो हमारे एक जैसे फैक्टर हैं यानी कि समान फैक्टर हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर। वो क्या कहलाएंगे, हमारे कॉमन फैक्टर। जैसे इसमें 2 है, इसमें एक 2 है, तो ये क्या हो गए हमारे कॉमन। और इसमें 3 और इसमें 3, इसमें दूसरा 3 है, दूसरा 3 नहीं है, इसमें नीचे वाले में दूसरा 2 नहीं है, तो इनमें एक 3, ये क्या होगा, कॉमन होगा हमारा। तो इनमें जो कॉमन हुआ एक 2 और एक 3 कॉमन हुआ, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारे जो इनमें जो कॉमन फैक्टर हो गए वो हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 हो गए। तो ये होते हैं हमारे कॉमन फैक्टर। और अब आगे जानते हैं एचसीएफ। एचसीएफ जैसे मैंने आपको बताया बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। अब जानते हैं हम कि एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है। एचसीएफ की डेफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे।
इसकी जो एलसीएम की और एचसीएफ की जो डेफिनेशन होती है उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। जो हमारी एलसीएम की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो इसे इंग्लिश में जानेंगे, द हाईएस्ट नंबर, the highest number divides the given numbers। the highest number divides the given number, यानी कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे या पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो यह होती है हमारी एचसीएफ की डेफिनेशन। और इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे 12 और 18 है, 12 और 18। इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो इन संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जो इन संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो वो तो होगा हमारा एलसीएम, वह छोटे छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। और जो एचसीएफ होता है उसमें यह अंतर होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर, वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर दे, जो इन संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो इनमें यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा 12 और 18 है। तो इसे भी निकालने के क्या होते हैं, हमारे दो मेथड होते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा डिवीजन मेथड। जैसे हमारे एलसीएम को निकालने के मेथड थे उसी तरह इसके होते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छा मानते हैं, लेकिन डिवीजन भी कोई बुरा मेथड नहीं है, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। तो हम दोनों को समझेंगे कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल पहले इसे सॉल्व करते हैं हम दोनों मेथड से। पहले करते हैं हम कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें 12 और 18 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर मैंने आपको फाइंड करके बताया कैसे करते हैं। हम सबसे छोटा प्राइम नंबर से, पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं इसमें। तो वो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। उसी तरह फिर आगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा अगला प्राइम नंबर, अगले प्राइम नंबर से, यानी कि 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर हो गए हमारे 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसे हम घात की फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि पावर की फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम किसके 18 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है डिवाइड करने के लिए, 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। अब किससे डिवाइड करेंगे हम, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, अब भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। 18 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसे पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो इसमें क्या करना होता है, इस मेथड में हमको दोनों के फैक्टर को लिख लें इस तरह से। 12 का फैक्टर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 18 का फैक्टर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हो गया, हमारे दोनों के प्राइम फैक्टर हो गए। अब मैंने आपको बताया कॉमन क्या होता है, जो दोनों में एक से हैं वो क्या होंगे, हमारे कॉमन होंगे। तो हम देखेंगे इनमें क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, क्या ये 2 और 3 यहां पर कॉमन नहीं है, ये क्या 3 कॉमन है, इसमें 2 और 3 दोनों कॉमन है। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 6। ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है हमारा डिवीजन मेथड, एचसीएफ फाइंड करने का। तो वो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम, जो छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। इस तरह से मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा 12 और 18 है, तो इसमें बड़ा नंबर क्या है हमारा 18, तो हम 18 में डिवाइड करेंगे 12 का, क्या डिवाइड चला जाएगा, जितने भी टाइम जाएगा हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को लिखेंगे, जैसे 12 1 जा 12।
तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया हमारा, इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब रिमाइंडर आएगा हमारा 8 में से 2 जाएगा 6, 1 में से बन जाएगा 0। तो ये जो रिमाइंडर आया इसका डिवाइड करते हैं हम फिर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसी नंबर में रिमाइंडर का क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। जैसे 6 का डिवाइड करेंगे हम अब 12 में, तो कितने टाइम जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 2 जा 12। जहां पर पूरा डिवाइड हो जाए, जहां पर पूरा डिवाइड हो जाए वहीं पर रुक जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं लास्ट टाइम, जहां पर पूरा डिवाइड हो गया है, वही नंबर क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। वही नंबर क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा इसका 6। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारा डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। तो ये दोनों मेथड है हमारे। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर समझते हैं दोनों मेथड से कैसे निकालते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं हम 80 और 100। पहला मेथड कौन सा हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। दोनों से हम क्या करेंगे, दोनों से सॉल्व करेंगे इसे। पहला जो मेथड है, पहले मेथड में क्या करते हैं हम दोनों की क्या फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे 80 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे निकालेंगे हम। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है डिवाइड करने के लिए 2 होता है। 2 से कितने टाइम जाएगा, 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 2 5 जा 10। और ये 2 से चला जाएगा नहीं। अगला प्राइम नंबर क्या होता है 3 होता है, 3 से भी नहीं जाएगा, तो अब क्या है 5 से जाएगा, फिर 5 1 जा 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे हमारे 80 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। उसी तरह हम किसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 100 के। तो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो 2 से कर देंगे। अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी नहीं होगा। मैंने 3 का आपको रूल बता चुका हूँ क्या होता है, 2 का भी बता चुका हूँ। तो 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट क्या हमारा 5 है, तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड होगा ये 5 5 जा 25। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 1 जा 5। तो यानी कि 100 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब क्या देखना हमको, इनमें देखना है जो इनके प्राइम फैक्टर है उनमें क्या कॉमन है। तो इसमें देखो ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला भी 2 कॉमन है, और इसमें 2 है लेकिन नीचे वाले में 2 नहीं है। तो हमारे क्या हुआ ये दोनों 2 कॉमन हो गए। अब क्या नीचे 2 है, नहीं है। और क्या है 5, नीचे 5 है किसी कहीं, हाँ 5 है, तो एक क्या हो गया हमारा ये वाला 5 कॉमन हो गया। ये 5 के लिए ऊपर 5 नहीं है और इन दोनों 2 के लिए नीचे 2 नहीं है। तो क्या होगा इनमें और कुछ कॉमन नहीं होगा। इनमें क्या कॉमन होगा 2 2 और 5। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा हमारा एचसीएफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 2 जा 4 5 जा 20। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 20। अब जानते हैं हम दूसरे मेथड यानी कि भाग विधि से, डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। अब इससे कैसे करेंगे हम, मैंने क्या बताया आपको, जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर के क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसे 100 में 80 का डिवाइड तो करेंगे ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा 80। मैंने क्या बताया जो रिमाइंडर आएगा उसे नीचे लिख देंगे। रिमाइंडर कितना आएगा 0 2 20, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 20। और फिर क्या करते हैं हम जो पहले डिवाइड कर रहे होते हैं उस नंबर में रिमाइंडर का डिवाइड करते हैं। 20 का डिवाइड किसमें करेंगे हम 80 में। तो अब कितने टाइम जाएगा ये 24 जा 80। यहां पर रिमाइंडर क्या है 0, यानी कि कुछ भी नहीं। मैंने क्या बताया जहां रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं आया यानी कि हमारे डिवाइड फिनिश हो जाए, तो जो से हम डिवाइड कर रहे होते हैं वही क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है, वही क्या होता है हमारा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ यहां से कितना आया 20। दोनों ही मेथड इजी है और बढ़िया है, आप चाहें तो किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन आपका ये कंफ्यूजन होगा कि अभी तो हम सिर्फ 2 ही नंबर ले रहे हैं, 2 का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा नंबर आ जाए 3 नंबर आ जाए 4 नंबर आ जाए तो उनका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो उनके लिए भी क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सेम ही रहता है कि सबके प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर सब में देखेंगे कॉमन कौन कौन है, तो सबके क्या करेंगे फिर हम
इसी तरह से एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी तरह का, फिर समझते हैं कि एचसीएफ को हम 3 नंबर के एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे दोनों मेथड से। जैसे एग्जांपल लेते हैं 20, 40 और 60, 20, 40, 60। तो इसे हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों से। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे सबके। तो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 20 में सबसे छोटा नंबर क्या होता है डिवाइड करने के लिए, कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम, 5 टाइम। अब 2 और 3 से नहीं जाएगा, 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 20 के 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से हमारे अब किसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 40 के। तो सबसे छोटा नंबर 2 होता है डिवाइड करने के लिए, तो कितना आएगा हमारे डिवाइड करने के बाद, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, 5 1 जा 5। तो हमारा जो 40 है इसके प्राइम फैक्टर कितना आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। अब 60 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है प्राइम फैक्टर डिवाइड करने के लिए, 2, 2 3 जा 6, 0। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 10 हो गया, 2 5 जा 10। अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड 2 से नहीं होगा। तो किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से। 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगला प्राइम नंबर क्या होता है 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो हमारे 60 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 60 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि इनमें देखना हमें कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या क्या है जो तीनों में कॉमन हो। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो। एक तो ये 2 तीनों में कॉमन है, यानी तीनों में एक जैसा है। तो आगे एक हमारा इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू 2। और दूसरा कुछ नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, दूसरा 2 भी क्या तीनों में कॉमन है, 2 2 2 तो 2। और तीसरा कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, 3 3। इन दोनों में 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है तीनों में, तो ये नहीं होगा। अब 5 क्या, देखो 5 तीनों में है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई 5। तो ऐसे क्या होगा इसका, 2 मल्टीप्लाई 5। यानी जो नंबर हमारे कॉमन है वही क्या होंगे हमारे, उनकी मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसका एचसीएफ क्या आया हमारा 20, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा मेथड क्या है हमारा, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए क्या करते हैं हम, पहले क्या करेंगे हम, किन्हीं 2 नंबर को लेंगे और उनका एचसीएफ निकालेंगे, फिर जो उसका एचसीएफ आएगा उसका जो बचा हुआ नंबर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले हम इन 2 नंबर को ले लें, पहले क्या करें हम इन 2 नंबर को ले लें। तो इनमें छोटे नंबर का हम बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे, यानी कि 40 में 20 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 22 जा 40, पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा हमारा 20 आएगा, यानी कि 20 और 40 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा हमारा 20 आएगा। मैंने क्या बताया, जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा और फिर हम जो बचा हुआ नंबर है उन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे, यानी कि अब किस किसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, 20 का और 60 का। बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइड 20, तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 23 जा 60। कुछ रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं बचा। तो यही क्या हुआ हमारा एचसीएफ हो गया, यही क्या हो गया हमारा एचसीएफ 20। तो तीनों का जो एचसीएफ हुआ हमारा, क्योंकि हमने पहले इन 2 का निकाला, फिर जो उसका एचसीएफ आया, फिर उसका और बचे हुए नंबर का निकाला, तो हमारा कितना निकल कर आया एचसीएफ 20 आया। तो यही क्या होगा हमारा फाइनल एचसीएफ होगा, तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा 20। यहां से भी क्या आया हमारा 20। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से इसी तरह एचसीएफ फाइंड करते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको वो सॉल्व करना है, जैसे 48, 90 और 20। ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर आपको कमेंट करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। आपको दोनों मेथड से करना है, लेकिन कमेंट तो आंसर होता है, एक ही बार करोगे। तो आपको ये सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापना है। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहिए मैथ्स को पढ़ने के लिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।